हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में संविधान के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 2 और 1 नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में आपको बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ये आपको कमेंट में लिखना है। वीडियो को रोक रोक कर आपको देख लेना है आपका कौन सा क्वेश्चन राइट है और कौन सा गलत हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारत का संविधान है, उसकी संरचना किस प्रकार की है? ठीक है, संघीय है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, एकात्मक। तो आपका राइट हो जाएगा कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान का अभिभावक है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इनमें से कौन है जो सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म, संसद। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान है, यह सबसे सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद शब्द है, संघवाद है, ये किस देश से लिया गया? शब्द नहीं, संघवाद। भारतीय संविधान में संघवाद है, वो किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया साथियों कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत का संसदीय प्रणाली है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किससे प्रभावित है? कौन से देश से प्रभावित है? तो वो है साथियों इंग्लैंड से। ठीक है, आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। भारतीय संसदीय प्रणाली है वो प्रभावित है किससे? इंग्लैंड से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण, ये एक वाक्य है, ये कहां से लिया गया है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? कानून के समान संरक्षण, ये वाक्य कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वे किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों आयरलैंड के देश के समान। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में जो कलेक्टर का पद है वो औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कहां से उधार लिया था? इंग्लैंड से। कहां से उधार लिया था? इंग्लैंड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। भारत में वेद प्रभुसत्ता नीति है। भारत में वेद प्रभुसत्ता नीति है, तो वो किस में नीति है? वो है संविधान में नीति। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने भाग है? भारत के जो मूल संविधान है उसमें कुल कितने भाग थी मूल संविधान में? तो मूल संविधान में 22 भाग है। ठीक है, अब वर्तमान में 25 भाग है, 3 उप भाग है और जोड़े गए हैं संशोधनों के द्वारा, लेकिन मूल संविधान में पूछा है यहाँ पर, तो मूल संविधान में 22 भाग आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं भारतीय संविधान वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान के कुल हिस्से केवल 22 भाग थे, केवल 22 थे, लेकिन बाद में संशोधनों के द्वारा 3 नए भागों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछो मूल संविधान में भाग तो 22 है और वर्तमान में 25 भाग है। ठीक है, और 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर अनुसूचियों का वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको अलग अलग टॉपिक वाइज वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है? आपसे पूछा जाए कि किस भाग में, तो भाग 3 में मिलता है मौलिक अधिकारों का उल्लेख। अगर आपसे पूछ रहे किस अनुच्छेद में मिलता है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार है।
ठीक है। तो आपसे पूछ ले मौलिक अधिकार किस किस अनुच्छेद में, तो 12 से 35 तक सभी अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और जो सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और भाग 3 में है, ठीक है। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से, अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया है साथियों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम संपत्ति के अधिकार के बारे में और चर्चा करेंगे आगे। तो पहले आपको ये 6 मौलिक अधिकार है, ये याद कर लेना किस किस अनुच्छेद में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद ऑप्शन दे देंगे, 14 से 18 दे देंगे, 19 से 22 दे देंगे, 23-24 दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि समता का अधिकार जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है और मौलिक अधिकार ये भाग 3 में वर्णित है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। यहाँ से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, तो ये सारी चीज स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यहाँ पर क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? वर्तमान का नहीं पूछा है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। यहाँ पर आपको 12 ऑप्शन राइट नहीं करना है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। अलग अलग संशोधनों के द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई है। अब कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं। तो आपसे पूछे संविधान में कितनी अनुसूचियां वर्तमान में, तो 12 हो जाएगा राइट, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर अनुसूचियों का वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पूरा अनुसूचियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद। संसद में कौन कौन होता है? संसद में राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन होते हैं और संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। संसद के ये 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। और अगर आपसे पूछे संसद के अंग कितने होते हैं, तो अंग 3 होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद सक्षम है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता को प्रदान करता है? जो भारत का संविधान है वो एकल नागरिकता को प्रदान करता है। एकल नागरिकता को। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं वो अनुच्छेद कौन से हैं? वो अनुच्छेद है साथियों अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। 35 से 51 नीति निर्देशक तत्व हैं। 51A में मौलिक कर्तव्य है। तो ये सारे अगर आपको अनुच्छेद चाहिए तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर सभी अनुच्छेद भी पढ़ सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा और ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद कर लेना है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है साथियों। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1956 में किया था। कब किया था? 1956 में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा राज्यों का यूनियन है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। ठीक है, राज्यों का संघ है या राज्यों का यूनियन है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल, आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? वो अनुसूची है साथियों 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है।
पहले 8 अनुसूचियां थी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची के बारे में यहाँ पर आप डिटेल में जान सकते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। वर्ष 1985 में, ठीक है, ये डेट भी ध्यान रखना, वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। इस अनुसूची को जोड़ने के लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची? 1985 में। ठीक है, और है क्या 10वीं अनुसूची में? दल बदल विरोधी कानून। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। 1985 में ये अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। और संशोधन कौन सा हुआ था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारा ये यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको ध्यान रखना है 52वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था? 1985 में। और इसमें है क्या? तो दल बदल विरोधी कानून। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है? जो संशोधन हो रहे हैं अभी पिछले में, जो 1985 में संशोधन हुआ था, तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है ये बात कि संशोधन कर सकते हैं संविधान में? तो वो अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 में ये लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट का आवश्यकता होती है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो ये आपका संपत्ति का अधिकार आ गया। यहाँ पर आपको संपत्ति के अधिकार के बारे में पूरी जानकारी याद कर लेना है। ठीक है, तो हमने चर्चा की थी मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है, 12 से 35 अनुच्छेद तक। तो यहाँ पर आपको सामने देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। पहले 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1978 में, के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से, ये पहले मौलिक अधिकार था, तो इसको विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 1978 में हुआ था। और इसको संपत्ति का अधिकार था, ये एक मौलिक अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। क्या है? वैधानिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए, क्योंकि वर्तमान समय में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद कर लेना है। और ये यहाँ पर डेट भी ध्यान रखना है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये संशोधन करके इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से इसको विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये कहां पर लिखा है? ये लिखा है मूल अधिकार है। कहां पर लिखा है? मौलिक अधिकारों में लिखा है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये क्या है? ये मूल अधिकार है सभी बच्चों को। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये है राज्य के लिए। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आपको मैंने बताया था 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, इनका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 में। कौन से भाग में? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? वो कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है साथियों 51। अनुच्छेद 51 है। यह अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिसमें लिखा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इस प्रकार से कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? मूल कर्तव्य भारतीय संविधान मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया था या समाविष्ट किया गया था। तो कब किया गया था? डेट ध्यान रखना 1976 में। कब? 1976 में। यहां पर आप पढ़ सकते हैं वर्ष 1976 में अपनाए गए थे। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 1976 में हुआ था। द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया था। यह मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में वर्णित है। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। यहां पर आप पढ़ सकते हैं वर्तमान में अनुच्छेद 51 के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में ये अनुच्छेद 51A में है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सारी बातें स्क्रीनशॉट लेकर आपको याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। दोनों सदन मैंने आपको बताए थे, राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो यहां पर आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट या पुरानी पार्लियामेंट। ठीक है, अभी न्यू पार्लियामेंट भी बन चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमने एक न्यू पार्लियामेंट न्यू संसद भवन के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका लिए एक वीडियो अलग से आपको चैनल पर मिल जाएगा, वो आपको देख लेना है। अभी अपलोड हो चुका है वो वीडियो, वो आप देखकर न्यू पार्लियामेंट के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो 100 क्वेश्चन वहां पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? तो पुरानी पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था, और जो नई पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2023 को किया था, और 19 सितंबर से वहां पर संसद के दोनों सदन वहां पर चले गए। पुरानी पार्लियामेंट को छोड़कर नई पार्लियामेंट में चले गए हैं। वहां पर अब काम शुरू हो गया है। ठीक है, कब से? 19 सितंबर से। अभी जो 5 दिन का सत्र बुलाया गया था, तो वहां पर नई संसद में 18 सितंबर को तो पुरानी संसद में, और 19 सितंबर से नई संसद में सारे शिफ्ट हो गए। वहां पर अब न्यू संसद में सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 को किया था, और पुराने संसद का आपसे पूछे तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था, वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए कि न्यू पार्लियामेंट नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 और पुराने 1927 में, आज से लगभग 100 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद है वो भारत में 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार
प्रथम नागरिक, तो वो होता है राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेनाएं हैं जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना, उन सबका सेनापति, सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किस से निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? जो विवाद होता है राष्ट्रपति चुनाव के संबंधी, तो उसको किससे निर्देशित किया जाता है? तो वो किया जाता है उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? जब राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। तो उपराष्ट्रपति वो सूचना होती है जो त्यागपत्र की, कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, वो किसको देता है? वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। जो लोकसभा स्पीकर होता है उसको उपराष्ट्रपति वो सूचना देता है कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है। ठीक है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति, वित्तीय बिल पारित होना हो या उससे पहले स्वीकृति किसकी आवश्यक है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? निम्नलिखित जो यहां पर है इनमें से राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, वो कौन है? एक है, बाकी को सब करते हैं। वित्त आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राजकीय भाषा आयोग को, संघ लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति, नीति आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। तो यह भी ध्यान रखना। तो आपका इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है किसको? नीति आयोग को, नीति आयोग या योजना आयोग। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान, मान लो राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है या कोई दूसरा कारण हो गया, तो राष्ट्रपति का पद जो रिक्त हो गया है तो वो कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। तो साथियों 40 क्वेश्चन थे। 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट में ये आपको कमेंट में पहले लिखना है, बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? किन 2 सदस्यों को? राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको सही लगे ABCD। ठीक है। और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन ये भी आपको बताना है। और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना है सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके पास ग्रुप है, जहां पर भी आप फेसबुक है वहां पर आपको इसको शेयर कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है। इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।